इसराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच चल रहे संघर्ष में एक स्पष्ट विजेता उभर रहा है और वह न तो इसराइल है और न ही हमास। अलक्सा तूफान करार दिया गया हमास, जिसे औपचारिक रूप से इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हजारों रॉकेट लॉन्च किए। एक बहुआयामी हमले में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सेनानियों ने भूमि समुद्र के माध्यम से इसराइल में घुसपैठ की और वायु, जिसके परिणामस्वरूप इजरायली आबादी के बीच महत्वपूर्ण हताहत और बंधक हुए। जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर युद्ध की घोषणा की और गाजा में हवाई हमले शुरू किए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्रारंभिक जवाबी कार्रवाई में लगभग 400 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। आने वाले हफ्तों में इजरायली सेना द्वारा अपना अभियान जारी रखने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में अधिक हताहत होंगे। हालांकि इस संघर्ष का असली लाभार्थी ईरान है। कुछ विशेषज्ञों ने पहले ही इजराइल पर अचानक हुए हमले में तेहरान की संभावित संलिप्तता का उल्लेख किया है। कम से कम ईरान के नेताओं ने हमले के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। ईरान की विदेश नीति 1979 में ईरान के अमेरिकी समर्थक शाह को उखाड़ फेंकने और शिया मुस्लिम क्रांतिकारी शासन की स्थापना से काफी प्रभावित हुई है। इस शासन ने मजबूत अमेरिकी विरोधी और इजरायल विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया, दोनों देशों को अनैतिकता और अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा। इजरायल के प्रति ईरान की शत्रुता भी शाह के साथ उसके जुड़ाव से उत्पन्न होती है, जो अपने शासन के दौरान असंतोष को दबाने में इजरायली सहायता पर निर्भर था। फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए समर्थन ईरान के क्रांतिकारी संदेश में एक सतत विषय रहा है। 1982 के इजरायली आक्रमण के जवाब में लेबनान में ईरान की भागीदारी ने उसके यहूदी विरोधी रुख को और मजबूत कर दिया, जिससे ईरान द्वारा समर्थित एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह का गठन हुआ। 1980 के दशक की शुरुआत से ईरान ने इजरायल विरोधी आतंकवादी समूहों के लिए अपना समर्थन बनाए रखा है, उन्हें धन, प्रशिक्षण और हथियार प्रदान किए हैं। ईरान ने गाजा में हथियार पहुंचाने के लिए एक जटिल तस्करी नेटवर्क भी स्थापित किया है। हालांकि ईरान सीधे तौर पर इजरायल या संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन इसने बढ़ते तनाव की अवधि के दौरान इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनी आतंकवादी हिंसा को प्रभावी ढंग से सक्षम किया है, जैसे कि 2020 और उसके बाद के हालिया संघर्ष। इजरायल फिलिस्तीनी संघर्षों में हालिया वृद्धि, जिसमें बेदखली, संपत्ति का विनाश और धार्मिक स्थलों पर झड़पें शामिल हैं, फिलिस्तीनियों के बीच आक्रोश का स्रोत रही हैं। यह वातावरण सऊदी अरब के साथ इजरायल के घनिष्ठ संबंधों के साथ मिलकर ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इस संघर्ष में ईरान के उद्देश्य 3 गुना हैं। सबसे पहले, इजरायल की जबरदस्त प्रतिक्रिया सऊदी अरब जैसे अरब देशों को इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने से रोक सकती है, जिससे शांति के लिए अमेरिका समर्थित प्रयास कमजोर हो सकते हैं। दूसरे, इजरायली आक्रमण बढ़ने से व्यापक फिलिस्तीनी विद्रोह शुरू हो सकता है, जिससे अधिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। अंत में, भले ही इजरायल न्यूनतम बल के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर ले, लेकिन अंतर्निहित मुद्दे और संघर्ष को बढ़ावा देने में ईरान की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष में चल रहे संघर्ष से ईरान को लाभ होगा, क्योंकि यह अपने क्षेत्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है और शांति और सामान्यीकरण के प्रयासों को बाधित करता है।